बीपीएल नामांकन को ले घोटाला आया सामने, पक्षपात और दलाली का लगा आरोप। जी हां, आज दिनांक 8 जुलाई 2023 दिन शनिवार को धनबाद के झारूडी स्थित मध्य विद्यालय में बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों का नामांकन होना था, लेकिन उस वक्त भीड़ उग्र हो गई जब जावेद नामक एक शख्स ने वहां आकर एक समुदाय विशेष के बच्चों के नामांकन के लिए दखल दिया। लोगों का आरोप है कि यह शख्स जावेद एक दलाल है, जिसे बहुत ज्यादा महत्व पदाधिकारियों द्वारा दिया जाता है। यहाँ तक कि उसने आकर दूसरे समुदाय के महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की। बाद में प्रशासन ने आकर मामला को शांत करवाया और जावेद वहाँ से रफू चक्कर हो गया। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झारूडी के मध्य विद्यालय झारूडी मध्य विद्यालय नगर पालिका धनबाद बोर्ड देख रहे हैं आप। यहाँ पे सामने में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ हो हंगामा शुरू हो गया था। आज यहाँ पे बीपीएल कार्ड वालों का, बीपीएल कार्ड धारकों का नामांकन किया जाना था बच्चों का इस स्कूल में, लेकर के कुछ बवाल हुआ है। हम यहाँ के कुछ अभिभावक लोगों से बात करेंगे। मामला बीपीएल विवाद को लेकर के है जी। जो व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर है जी, उसको 3 किलोमीटर बता दिया, 3 किलोमीटर जो है उसको 6 किलोमीटर बता दिया पहला दूरी में, और जो 6 किलोमीटर में है आप खुद देखिए डीएवी कोयला नगर और एचई स्कूल कहाँ है। डीएवी कोयला नगर तेलीपाड़ा कहाँ है, डीएवी कोयला नगर नूतन डी कहाँ है। नूतन डी के लोग खारिज हो गए, जगजीवन नगर के लोग खारिज हो गए, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलोनी का खारिज हो गए, लेकिन तेलीपाड़ा एचई स्कूल या उससे आगे का लोगों का नामांकन हो गया। इसी तरह से आप देखिएगा इधर जहाँ पर आपका धनबाद पब्लिक स्कूल है, आसपास के लोकेशन को खारिज कर दिया, और गोविंदपुर के आगे जो इलाका है वहाँ के लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा गलती हुआ। दूसरा, डीएससी कार्यालय ने आज बातचीत के क्रम में भी स्वीकार किया, जो अध्यक्ष थे, कि जितने भी लोगों ने आवेदन दिया उसके साथ जो दस्तावेज संलग्न किया उसमें दस्तावेजों की जाँच नहीं की गई है। कुछ दस्तावेजों की जाँच हुई है। तो ये सारे इशूज़ को लेकर के जो जेन्युइन लोग थे, जो 1200, 1400, 1600 मीटर की दूरी पर थे, जो 1 किलोमीटर के अंदर 200 मीटर के दीवार के पास में है, त्रुटि हो गई, उनसे दूरी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया। मतलब गलती कोई टाइप भरा तो भर दिया उसमें। जब आप जांच कर रहे हैं, स्कूल जांच कर रहा है, दोनों रिपोर्ट दे, ये गलती की तो आप भी गलती कर गए। उनसे वो जब आ करके दिखा करके जाँच करवाई, फिर गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पर अभी विद्यालय के अंदर कौन कौन से पदाधिकारी बैठे हुए हैं और मतलब कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? देखिए, यहाँ पर पहले डीएससी साहब आए, कुछ लोगों को जिम्मेवारी दे करके निकल गए, यानी पूरा कन्फ्यूजन की स्थिति। उसके बाद यहाँ जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन है इस कमेटी का ये पता नहीं चला। ऐसे एडीपीओ को विशेष रूप से इस कमेटी में रखा गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश से, और किन्हीं को कुछ पता नहीं। टोटल 44 स्कूलों की जाँच होनी चाहिए था, 44 टेबल होना चाहिए था। जो आपत्ति दिया उस आपत्ति उनका आवेदन लेकर कार्यालय को आना चाहिए था, एक एक को नाम लेके बुलाया जाता, ओरिजिनल से मिलान करना था। यही बाल अधिकार का आदेश था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। पूरी स्थिति हौच-पौच हो गई। जब हम लोगों ने आया, व्यवस्था को देखा, बातचीत करना शुरू किया, तो जो लोग जिनको नहीं बुलाया गया है सेलेक्टेड, या उनके एक जावेद नाम का ब्रोकर है, उनके लोग वहाँ आकर हंगामा करना शुरू कर दिए। महिलाओं के साथ, हम लोग के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दिए। एक डर और भय का वातावरण बनाए, और जब उनको कहा गया तो कहते माओ लिंचिंग। तो ये तो वही हुआ कि मुस्लिम हंगामा करे तो सेकुलर, और हिंदू अगर उनका प्रतिरोध करे तो माओ लिंचिंग। ये स्थिति पैदा किया गया, और ये डीएससी साहब के समक्ष उनके रूम में ये सारा घटना घटा है। अत्यंत दुर्भाग्य है। हमारा कहना है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के आलोक में दस्तावेज की जांच होनी चाहिए। जो इन्होंने आश्वासन बाल अधिकार को दिया था उसका कंप्लायंस होना चाहिए, ना कि यहाँ विवाद पैदा करके उसी सूची को जो पहले से ये तैयार की है उसका करवा दे। और ये लड़ाई 2010 से अभिभावक अपना लड़ रहे हैं और अपना नामांकन कराते हैं, लेकिन वर्तमान डीएससी के कार्यकाल में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसा धनबाद झारखंड में किसी राज्य में नहीं, किसी जिले में नहीं हुआ, और धनबाद में तो कभी हुआ ही नहीं था। आज दलाल हावी हैं, उसका नाम है जावेद, जो इनके कार्यालय में इजीली अप्रोच करता है। जावेद, हाँ, उसका 551 लोगों की सूची, एक विशेष वर्ग का 80% नाम उसमें है, वो हम लोगों के हाथ लगा है, जिसके विरुद्ध शिकायत किए हैं। हम लोग को आश्वासन मिला है कि उसकी भी जाँच होगी। तो मतलब जावेद दलाल है। हाँ। क्या लगता है आपको कि ये उन लोगों से पैसे खा करके मतलब कि कार्रवाई कर रहा है? देखिए, जब कोई गलत करता है तो किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार होता है। शोषण केवल एक रूप में नहीं होता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। तो भ्रष्टाचार केवल आर्थिक ही नहीं होता है, कई तरह का भ्रष्टाचार होता है। जैसे बिहार में
भूमि लेकर नौकरी दिया गया जी। बिना किसी प्रक्रिया को पालन किए हुए। वाह। उसी तरह कुछ ना कुछ ले दे करके ही ये हुआ है। तभी एक विशेष वर्ग क्यों इंटरेस्ट ले रहा है जिसका कोई नहीं है। तो पता चला है कि जावेद कुछ कुछ खर्चा करता है, बिरयानी और मटन खिलाता है और यहाँ हंगामा करवाता है। और कार्यालय कर्मी इनके लिपिक संजय रजक, इनके लिपिक बीरज दास के ऊपर भी आपत्ति आया है, लिखित रूप से दिया गया है। लेकिन क्या कारण है, उसी को बार बार इसमें शामिल करते हैं। इनके अध्यक्ष जो हैं उनको बार बार उन्हीं को क्यों रखते हैं, क्यों नहीं बदलते हैं उनको, या उसकी जांच क्यों नहीं होती। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। वो कैसा भ्रष्टाचार है ये हम आप अनुमान लगा सकते हैं। नहीं, अनुमान लगाने की बात नहीं है। आप इसका मतलब कि शिकायत कर सकते हैं। यहाँ करप्शन ब्यूरो भी है और उसे भी ऊंचे पदाधिकारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अभिभावकों का ऐसा एक समूह यदि आपके साथ है तो ये शिकायत लेकर के उनके पास डीसी साहब भी हैं, उन लोगों के पास उपायुक्त महोदय हो गए, एसएसपी साहब हो गए। हाँ देखिए, वहाँ पर बाल अधिकार में यही प्रश्न उठा था जी, कि इस सूची को तैयार करने में 4 लोगों की संलिप्तता है, ठीक है, जिसमें से एक इनके क्षेत्रीय पदाधिकारी बागमारा हैं जिनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया, इनके अपने लिपिक हैं और 2 लोग हैं। उस सूची पर 3 सिग्नेचर है, जिसमें से उन 4 में से केवल 2 लोगों का हस्ताक्षर है और डीसी साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। इन्होंने धोखे में रखकर डीसी साहब से हस्ताक्षर करा लिया। तो इतनी बड़ी गलती डीसी साहब से करा लिया है तो आप समझ सकते हैं कि डीएससी साहब किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं और प्रॉपर जवाब नहीं दे सके कि आखिर किस कारण से 2 अन्य जो सर्व शिक्षा अभियान से जिससे जुड़ा हुआ भी एक पदाधिकारी थे, उन्होंने अपना हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सारा मुद्दा मुख्यमंत्री के पास भी है, प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा के पास भी है, डायरेक्टर के पास भी है, प्राथमिक शिक्षा और परियोजना के पास भी है। अब आवश्यकता होगी तो इसको हम लोग पीएमओ के पास भी ले जाएंगे बाल अधिकार का निर्णय के बाद, या अभी डालेंगे और हम लोग इस पूरे मुद्दे को माननीय, अगर निपटारा नहीं हुआ ईमानदारी से तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाके इस बार आर या पार किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र का यही मतलब मायने ही है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, 551 का मुद्दा हम ही उठाए थे जी, और उसमें एक खास जावेद नाम का शुरू से हम जिक्र कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने परियोजना में भी लिख कर दिया है, वहाँ से जांच का आदेश हो चुका है। आज जावेद ही ऐसा काम करता है, एक वर्ग के लोगों को काफ़ी संख्या में भेज देता है, समझ गए ना। जैसा कि मनोज जी बोल रहे थे कि वो बिरयानी खिलाता है और लोगों को भेज देता है, यहाँ डिस्टर्ब करता है। हमारी कुछ बहनें थी अभिभावक, उन लोगों के साथ भी वो लोग बदतमीजी किया, तभी ये हाथापाई पे आ गया। बताइए आप लोगों के साथ क्या बदतमीजी किया गया? कहाँ गई वो? बदतमीजी तो नहीं किया, पूरा शोर शराबा हुआ, गाली गलौज किया, ठेल दिया। किसने? वही जो चश्मा लगाए हुए थे। क्या नाम था उनका? नाम उनका नहीं जानते हैं, मुस्लिम थे। पूरा हम लोग को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। गाली दे रहे थे? हाँ, ठेला ठेली कर दिए। लास्ट में हम लोग को इधर से पीछे हटना पड़ा। सब उसके ऊपर लगे। कोई भी है, आज अगर तुम मुस्लिम होकर मेरी हिंदू बहन को अगर हाथ लगाओगे तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे हम। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यहाँ मानवता की है। मानवता की बात है कि एक पुरुष होकर के अगर स्त्रियों के साथ बदतमीजी करता है इस प्रकार से तो निश्चित रूप से वो दंड का पात्र है। हाँ, वो दंड के पात्र हैं। अभी देखिए, हम लोग सारे अभिभावक यहाँ पे खड़े हैं जो सत्य के साथ हमेशा हैं, लेकिन वो लोग देखिए हंगामा कराया और जैसे ही प्रशासन आई वो लोग फरार हो गया। डीएससी साहब भी वही लोगों को बिठा के अपने ऑफिस में बात करते हैं और हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग के साथ भी बदतमीजी शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं इस तरह से? क्या एक समुदाय का राज चलेगा? यहाँ सबको मिल के रहना है हम लोगों को। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि सबका एडमिशन लो, वो लोगों का भी लो, लेकिन पेपर का जांच करो। जो सही अधिकार है, जिसका उस सीट का अधिकारी है उसको लो और जो नहीं है उसको खारिज करो। यही चीज हम लोग भी मांग कर रहे हैं। हम लोग पर्टिकुलर नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम है तो नहीं लो, ये हिंदू है तो इसको लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। दोनों को लो, लेकिन सामान्यता से लो। ऐसा नहीं कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाइए तो आपके शरीर में खून है तो हमारे भी शरीर में खून है। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पब्लिक जागरूक हो चुकी है और राज्य सरकार हो या शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, इनको समझ जाना चाहिए कि अब उनकी मनमानी, घूसखोरी और इस प्रकार की किसी प्रकार की ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। हमारे साथ शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ राजवार जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज यहाँ क्या हुआ था और इसमें मतलब कि क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर हुई थी क्योंकि बाहर अभिभावक लोग हो हल्ला कर रहे हैं। एक जावेद नाम के व्यक्ति का दलाल के रूप में नाम आ रहा है सामने, लोग चीख कर उसका नाम ले रहे हैं। तो इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे कि आज जो हम लोग यहाँ कैंप का आयोजन किए हैं, जी, कैंप में स्पेशली
जो भी हमारे पास शिकायत आया था जी। विभाग की तरफ से आया हुआ है, 263 आवेदन आए थे। उन्हीं आवेदन का निष्पादन करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है कि अगर किसी भी तरह का किसी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र में नाम गड़बड़ी हो या किन्हीं का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, इस तरह का जो आवेदन के लिए हम लोग कैंप का आयोजन किए। परंतु ज़्यादातर जो मामले हैं वो दूरी से संबंधित है। जी। अभिभावकों का शिकायत था कि उनका जो दूरी नापा गया है वो सीआरपी के द्वारा कहीं ना कहीं जो भी यहाँ कार्यालय को प्राप्त हुआ वो उनसे खुश नहीं है या उनका उसी पे ज़्यादा कंप्लेन है। तो इस संदर्भ में तो दूरी के संदर्भ में सभी अभिभावकों से बातचीत किया गया कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो आपके घर तक जाएंगे और वो आपके घर से विद्यालय की दूरी नापेंगे और आपका हस्ताक्षर उसमें सुनिश्चित कराएंगे, तभी उनका जो भी वो माप करेंगे वैलिड होगा। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है हम लोग अपने कार्यालय में करेंगे। तो आज की कार्रवाई क्या यहीं रुक गई? और एक जावेद नाम का कोई मतलब दलाल बोल करके शख्स का नाम आ रहा है कि भाई उसने कम से कम 50-60 लोगों को लेकर के आया था और औरतों के साथ बदतमीजी भी की, उसने गाली गलौज भी किया और पुलिस के आने पर वो यहाँ से चंपत हो गया। तो ये सब मामला के बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक ये सब मामला है कि बाहर में तो बहुत सारे गार्जियन आए, अभिभावक आए, वो लोग क्या हो हंगामा किए, तो हमारे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा था वो कंट्रोल कर लिया गया है और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। जो हमारा विभागीय कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और बीपीएल नामांकन को लेकर के जो प्रश्न उठ रहे हैं कि दूर वालों को ज़्यादा तवज्जो दी गई और पास वालों को इग्नोर कर दिया गया, उस मामले में मतलब ये नाप कहने का मतलब है सर कि अगर मान लीजिए किसी ने अपना एड्रेस लिखवाया है, अपना पता दिया, नाम दिया, सब कुछ दिया, तो फिर ये दूरी नापने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मतलब पेन एंड पेपर में लिखा हुआ है। चूँकि पेन और पेपर में जो लिखा हुआ है उनके द्वारा किन्हीं अभिभावकों ने लिखा है 1 किलोमीटर, लेकिन वास्तविकता उसका देखा जाए तो वो दूरी है 3 किलोमीटर में, तो जिसके कारण हमको नापना पड़ रहा है और हमारा जो भी तंत्र है वो इसको जल्दी ही करके मामले को डिस्पोज हम लोग कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए कि शिक्षा पदाधिकारी जी ने कहा कि भाई सारे काम सुचारू ढंग से चल रहे हैं और अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को समीक्षा करके दूर करने की पूरी चेष्टा की जाएगी। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।